एक समय की बात है। देव ऋषि नारद नारायण नारायण नाम का जाप करते हुए पृथ्वी लोक पधारते हैं। नारद जी ये देखकर अचंभित हो जाते हैं कि यह किस तरह का पुरुष है जो पुरुष दिखाई नहीं देता, या स्त्री होते हुए भी जो स्त्री जैसी दिखाई देती है, लेकिन है यह पुरुष। और इसी तरह सोचते सोचते नारद जी के मन में हजारों सवाल उठने लगे और वे अपने प्रश्न का जवाब मांगने भगवान विष्णु के पास गए। नारद जी को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देव ऋषि पधारिए, वैकुंठ में आपका स्वागत है। आज अचानक ही वैकुंठ में आने का क्या प्रयोजन है? अवश्य ही कोई गंभीर समस्या है। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, फिर भी अनजान बन रहे हैं। इस ब्रह्मांड के कण कण में आप ही का वास है, मेरे भीतर भी आपका वास है। आप भली भांति जानते हैं कि मैं आपके पास किस प्रयोजन से आया हूँ। बस आप बिना देरी किए जल्दी से मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद मैं अवश्य जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन तुम जिन प्रश्नों का जवाब चाहते हो उसका जवाब एक कहानी में छुपा है। आज मैं तुम्हें यह कहानी पूरे विस्तार से बताता हूँ। पृथ्वी लोक पर जितने भी जीवों का जन्म हुआ है उसके पीछे लोक कल्याण की भावना है। आपने जिस जीव को देखा है और जिसकी वजह से आपके मन में इतने प्रश्न उठ रहे हैं, उस जीव का नाम है किन्नर। देव ऋषि नारद ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना करते समय स्त्री और पुरुष का निर्माण किया था और दोनों को ही एक दूसरे के पूरक बनाया है। लेकिन किन्नरों की उत्पत्ति के पीछे एक गूढ़ रहस्य है, और यह रहस्य है भगवान शिव की माया का, जो पूर्ण रूप से ना पुरुष है और ना ही स्त्री। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव ऋषि तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर महाराज सूरधूम्न की कथा में छिपा है। तब नारद मुनि कहते हैं, हे प्रभु महाराज सूरधूम्न कौन थे? उन्हें किस कारण से स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ? कृपा करके आप मुझे महाराज सूरधूम्न का इतिहास विस्तार से सुनाएं। पूर्व काल की बात है। पृथ्वी लोक पर महाराज सूरधूम्न नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे बड़े ही पराक्रमी, धर्मपरायण, सत्य धर्म का पालन करने वाले शूरवीर और जितेंद्रिय थे। उन्होंने अपने कर्मों से कुल का गौरव बढ़ाया। उनके राज्य की प्रजा उनसे अत्यंत संतुष्ट रहा करती थी। एक दिन महाराज सूरधूम्न घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने जंगल में चले गए। उनके साथ सिपाही और कुछ मंत्री भी थे। महाराज ने अपने कानों में अति सुंदर कुंडल पहने थे। उनके पास आज गर्व नाम का एक धनुष था और बाणों से भरा तरकस धारण करके वे जंगल में भ्रमण करने लगे। उसी जंगल के पास एक कुमार नाम का जंगल था, जो बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा था। वह वन दिखने में तो अत्यंत सुंदर, लेकिन भयभीत करने वाला था। उसी वन में भगवान शिव की माया फैली हुई थी, जिस कारण से वह वन पृथ्वी पर स्वर्ग की तरह, लेकिन थोड़ा विचित्र प्रतीत हो रहा था। अनेक जंगली पशुओं की ध्वनि दूर दूर से सुनाई पड़ रही थी, जिसे सुनकर राजा का मन सुख की अनुभूति कर रहा था। कोयल पक्षियों की मधुर ध्वनि कानों में पड़ने से महाराज सूरधूम्न अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। आसपास लताएं खिली हुई थी, भांति भांति के पुष्प उस जंगल की शोभा बढ़ा रहे थे। जैसे ही महाराज सूरधूम्न ने कुमार नाम के उस जंगल में प्रवेश किया, उसी क्षण उनका शरीर स्त्री रूप में बदल गया। महाराज का घोड़ा भी घोड़ी के रूप में बदल गया। उनके साथ आए हुए सभी सिपाही और मंत्री भी स्त्री बन गए। अचानक हुए इस विचित्र बदलाव को देखकर महाराज और सभी सिपाही आश्चर्यचकित हो गए और चिंता में पड़ गए। वे मन ही मन सोचने लगे, ये क्या हो गया? महाराज सूरधूम्न अपने स्त्री रूपी शरीर को देखकर बहुत दुखी हुए और लज्जित हो गए। अपने सिपाहियों से कहने लगे, ये हमारे साथ क्या अनिष्ट हो गया है? हम सभी अचानक से पुरुष से स्त्री कैसे बन गए? अब हम क्या करें? स्त्री का शरीर लेकर
हम घर कैसे जाएं? कैसे मैं राज्य का संचालन करूंगा? हमारी प्रजा हमें देखकर क्या कहेगी? तब नारद भगवान विष्णु से कहने लगे, हे प्रभु, आपने ये बड़े आश्चर्य की बात कही है। देवताओं के समान तेजस्वी राजा सुधुम्न को स्त्री का शरीर कैसे प्राप्त हुआ? इसका क्या कारण है? कृपा करके हमें बताएं। उस रम्य वन में राजा ने ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे उन्हें स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ? कृपा करके विस्तार से बताएं। तब भगवान विष्णु कहने लगे, हे मुनिवर, इसके पीछे भगवान शिव की माया है। भगवान शिव की माया से ही महाराज सुधुम्न को और उनके सिपाहियों को स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ। इसलिए अब तुम इसे ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, भगवान शिव और देवी पार्वती इसी वन में एकांत में विहार कर रहे थे। तभी सनकादिक ऋषिगण अपने तेज से दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए उस वन में आ गए। सनकादिक मुनियों को किसी प्रकार का बंधन नहीं है। वे बिना आज्ञा लिए किसी भी स्थान पर कभी भी आ जा सकते हैं। फिर जब वे चारों मुनि भगवान शंकर के दर्शन के लिए उस वन में आ गए तो उन्होंने देखा देवी पार्वती और भगवान शिव एकांत में विहार कर रहे थे। सनकादिक मुनियों को अचानक से उस स्थान पर आता देखकर देवी पार्वती अत्यंत लज्जित हुई। देवी पार्वती तुरंत भगवान शिव से दूर होकर खड़ी हो गई। जब उन चारों मुनियों ने देवी पार्वती और शिव जी को एकांत में विहार करते देखा तो वे तुरंत ही वहां से लौटकर नर नारायण के आश्रम की ओर चले गए। जब भगवान शिव ने पार्वती को लज्जित होकर दूर खड़े देखा तो वे कहने लगे, हे प्रिय, तुम इस प्रकार से लज्जित क्यों हो रही हो? वे चारों तो हमारे पुत्र के समान हैं, उनसे तुम्हें लज्जित नहीं होना चाहिए। तब माता पार्वती कहने लगी, प्रभु, स्त्री को अपने पुत्र के सामने भी कभी पति के साथ विहार नहीं करना चाहिए। उसे सदैव ही मर्यादा में रहना चाहिए। आपने तो कहा था इस स्थान पर कोई नहीं आएगा। फिर हमारे एकांत में ये चारों मुनि कहाँ से आ गए? आप तुरंत ही कोई ऐसा उपाय करें जिससे कोई भी इस वन में ना आ पाए, नहीं तो मैं इस स्थान से चली जाऊंगी। तब भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, ठीक है, तुम्हारे इस दुख को दूर करने के लिए मैं अभी उपाय करता हूँ। हे प्रिय, मैं किसी के आवागमन पर रोक तो नहीं लगा सकता, लेकिन हाँ, आज से इस वन में कोई भी पुरुष भूल से भी नहीं आएगा। अगर आएगा तो वह स्त्री हो जाएगा। हे देव ऋषि, उस दिन से जो भी उस वन में जाता है वह स्त्री बन जाता है। जो लोग ये जानते हैं कि उस वन में शिव जी की माया फैली हुई है, वे भूल से भी उस वन में नहीं जाते। लेकिन महाराज सुधुम्न इस बात को नहीं जानते थे और वे अज्ञानवश अपने सिपाहियों के साथ उस वन में चले गए और शिव जी की माया के प्रभाव में आकर उनका पुरुषत्व नष्ट हो गया और वे सभी स्त्री बन गए। स्त्री का शरीर प्राप्त होने के बाद महाराज लज्जावश घर नहीं गए और उसी वन में इधर उधर भटकने लगे। स्त्रीत्व प्राप्त होने के कारण उनका नाम इला पड़ गया। इस प्रकार से महाराज सुधुम्न इला के रूप में वन में अपनी सखियों के साथ, जो पहले सिपाही थी, इधर उधर भटकने लगे। प्रभु ने सुधुम्न राजा को अपनी माया से इतना सुंदर बना दिया कि वो अपने स्त्री रूप को पाकर यह भूल गए कि वो एक राजा है। एक दिन वे सभी वन में सुंदर जलाशय के पास खेल रहे थे। उसी समय चंद्रमा के पुत्र बुध उसी स्थान से गुजर रहे थे। अनेक स्त्रियों के साथ भ्रमण करती हुई उस युवती इला को देखकर चंद्रमा के पुत्र बुध उस पर मोहित हो गए। उस इला के सुंदर तथा मनमोहक रूप को देखकर बुद्ध जी मंत्रमुग्ध हो गए और उसी क्षण उसको उनके मन में पाने की इच्छा हुई। तब इला ने भी बुद्ध देव का सुंदर रूप देखा तो वे बुद्ध देव पर मोहित हो गई। तब वह सुंदर युवती इला यह भूल गई थी कि वो एक पुरुष है और बुद्ध देव को अपना पति बनाने के लिए व्याकुल हो उठी। इस प्रकार से इला और बुद्ध दोनों ने एक दूसरे को देखकर
अपना प्रेम प्रकट किया। पर इस पर अनुराग के कारण उन दोनों ने विवाह कर लिया और कुछ दिनों में उन दोनों के बीच संयोग हुआ। फिर बुद्ध देव और इला के संयोग से एक गर्भ और उस गर्भ से एक संतान की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम पुरूरवा रखा गया, जो आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट हुआ। पुत्र को जन्म देने के बाद प्रभु की माया ने अपना प्रभाव दिखाया और राजा को याद आया कि वो एक राजा है जो स्त्री रूप में यहाँ पर वन में विचरण कर रहे हैं। फिर इला अपने पहले के पुरुष रूप को याद करके चिंता करने लगी। राजा सोचने लगे उनकी गैर हाजिरी में उनकी प्रजा, उनकी पत्नी और पुत्र का क्या हाल होगा। तभी राजा ने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी का स्मरण किया। इला के द्वारा स्मरण करते ही मुनि वशिष्ठ जी उस स्थान पर प्रकट हुए। मुनि वशिष्ठ इला से कहने लगे, हे देवी, आप किस कारण से दुखी हैं? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो तुम मुझे तुम्हारे दुख का कारण बताओ। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। तब वह इला वशिष्ठ जी से कहने लगी, हे मुनिवर, इस वन में आने से पहले मैं एक पुरुष थी। मेरा नाम सुधुम्न था, लेकिन वन में आते ही मेरा शरीर स्त्री का बन गया। ऐसा किस कारण से हुआ, कृपा करके मुझे बताएं। तब मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे देवी, शायद तुम नहीं जानती हो, इस वन में भगवान शिव की माया फैली हुई है। उन्होंने इस वन को ऐसा श्राप दिया है कि जो भी पुरुष इस वन में आएगा वो स्त्री बन जाएगा। भगवान शंकर की माया के कारण तुम्हें स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है। फिर वह इला कहने लगी, हे मुनिवर, क्या मैं हमेशा के लिए स्त्री ही बनी रहूंगी? क्या मुझे अपना पुरुषत्व प्राप्त नहीं होगा? मुनिवर, कृपा करके मुझे मेरा पूर्ववर्त शरीर प्रदान करें। मेरी प्रजा मेरे बगैर दुखी है। मैं ऐसी हालत में अपने राज्य में नहीं लौट सकती। मुनि वशिष्ठ जी से महाराज सुधुम्न की ऐसी अवस्था देखी नहीं गई। महाराज बड़े शूरवीर और पराक्रमी थे, लेकिन शिवजी की माया के कारण उन्हें स्त्री का रूप प्राप्त हुआ। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे वत्स, तुम चिंता मत करो, भगवान शिव से प्रार्थना करके तुम्हारी सहायता करूंगा। तब वशिष्ठ जी ने उसी स्थान पर समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर की आराधना करना आरंभ कर दिया। भगवान शंकर वशिष्ठ जी की आराधना से अत्यंत प्रसन्न हुए और साक्षात उन्हें दर्शन देकर कहने लगे, हे मुनिवर, मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। कहिए, आपका इस समय याद करने का क्या कारण है? तब वशिष्ठ जी भगवान शंकर से कहने लगे, हे प्रभु, आपके दर्शन से मेरा व्रत सफल हुआ। हे भोलेनाथ, मेरी बस यही कामना है कि आप मेरे शिष्य महाराज सुधुम्न को पुनः पुरुष बना दीजिए। फिर शिवजी ने कहा, हे मुनिवर, मेरी ही माया के कारण सुधुम्न को स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं ही इसे पुरुष का शरीर प्रदान करता हूँ। लेकिन राजा सुधुम्न 1 महीने के लिए पुरुष बने रहेंगे और 1 महीने के लिए स्त्री बने रहेंगे। इतना कहकर भगवान शिव उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार से वशिष्ठ जी की कृपा से और भगवान शिव के आशीर्वाद से महाराज सुधुम्न को 1 महीने के लिए पुरुष का शरीर और 1 महीने के लिए स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ और वे अपने राज्य में लौट गए और सुखपूर्वक राज्य करने लगे। जब महाराज पुरुष के रूप में होते तो वे अपने नगर में जाकर राज्य किया करते, और जब वे 1 महीने के लिए स्त्री के रूप में होते तो वे वन में जाकर रहने लगते। महाराज के ऐसे विचित्र व्यवहार से उनकी प्रजा त्रस्त हो गई और वे पहले की तरह महाराज सुधुम्न का सम्मान भी नहीं करने लगे। इधर महाराज के स्त्री रूप में रहते हुए बुद्ध से उन्हें जो पुत्र प्राप्त हुआ था, जिसका नाम पुरूरवा था, वह जवान हो गया। तब महाराज सुधुम्न ने उसे अपना राज्य सौंप दिया और वे सदा के लिए वन में रहने चले गए। वन में जाकर महाराज सुधुम्न अपने स्त्री शरीर इला के रूप में तपस्या करने लगे। फिर उन्होंने देव ऋषि नारद जी से नवकार मंत्र की दीक्षा ली और देवी पार्वती की उपासना करने लगे। अनेक वर्षों तक उस वन में रहकर उन्होंने उस मंत्र का जाप किया और देवी को प्रसन्न कर लिया।
बाद में भक्तों का उद्धार करने वाली जगत जननी भगवती पार्वती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया। उस समय देवी सिंह पर आरूढ़ होकर उनके सामने खड़ी हो गई। देवी को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर इला ने उन्हें नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगी। हे जगत जननी, मैं आपके चरण कमल की वंदना कर रही हूँ। कृपा करके मुझे इस शरीर से मुक्ति प्रदान करें। तब देवी ने उस पर प्रसन्न होकर कहा, हे इला, आज तुम्हें स्त्री शरीर से मुक्ति मिल जाएगी और तुम परम पद को प्राप्त कर लोगी। देवी के इतना कहते ही इला ने अपने शरीर का त्याग किया और परम पद को प्राप्त कर लिया। महाराज सूरधुम्न के परम धाम को जाने पर महाराज पुरुरवा राज्य करने लगे। हे देव ऋषि, अब सुनो किन्नरों की उत्पत्ति का रहस्य। महाराज सूरधुम्न अपने सिपाहियों के साथ उस वन में आए थे। उनके जो सिपाही थे वे सभी किन्नर हो गए और आगे कालांतर में जाकर सुमेरु पर्वत के पास जाकर निवास करने लगे और धीरे धीरे उन्हीं से किन्नर प्रजाति की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने नारद जी को किन्नरों की उत्पत्ति का रहस्य बताया। दोस्तों, किन्नरों के बारे में अगर सबसे गुप्त कुछ रखा गया है तो वो है इनका अंतिम संस्कार। जब इनकी मौत होती है तो उसे कोई आम आदमी नहीं देख सकता। इसके पीछे की मान्यता ये है कि ऐसा करने से मरने वाला फिर अगले जन्म में फिर से किन्नर ही बन जाता है। इनकी शव यात्राएं रात में निकाली जाती है। शव यात्रा निकालने से पहले शव को जूते और चप्पलों से पीटा जाता है। इनके शवों को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है। किसी की मौत होने के बाद पूरा हिंजड़ा समुदाय एक हफ्ते तक भूखा रहता है। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। कहानी देखने और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।